भूख और प्यास तो नहीं है, भूख और प्यास की पीड़ा तो नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। आपकी दिव्य रसमयी कथा को सुनते सुनते कथा के हर रूप में एक मर्म छिपा है और उस मर्म का संबंध आत्म साक्षात्कार के साथ है, अपने आप को पहचानने के साथ है, अपने आप को भटकती हुई इस व्यवस्थाओं से हटाकर सहज सनातन जो अपना मौलिक परमात्म सत्य है उसमें अपने आप को स्थापित करने का सत्य है। इस मर्म से अब मेरी भूख और प्यास लुप्त हो चुकी है। ध्यान दें, कथाओं की एक व्यवस्था है, कथाओं के अपने अध्याय होते हैं, कहीं कुछ विराम आता है, हमारी भी कथा का विराम आएगा, लेकिन आज की कथा को पूर्ण विराम में ले जाने से पहले हम एक नई चरित्र कथा पर प्रवेश करेंगे। वह है प्रियव्रत की कथा। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे राजा प्रियव्रत। प्रियव्रत बहुत बड़े विरागी और विवेक संपन्न राजा हुए, लेकिन पूर्व काल में उनके अंदर इतना विराग था कि वो राज्य की भावना से भी विरक्त हो चुके थे। इतने विरक्त हो चुके थे कि वो एकांत में किसी जंगल में, किसी पर्वतीय क्षेत्र की उस प्राकृतिक, जहाँ पर सुषमा थी, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य की चारों तरफ खूबी थी, जहाँ मन सहज ही प्राकृतिक दृश्य के साथ अंतः प्रकृति में प्रविष्ट हो सकता है, ऐसे उस एकांत में साधना कर रहे थे। उस समय उनके पास कहते हैं ब्रह्मा जी और मनु गए हैं। ध्यान दें सज्जनों, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना कि मैं कोई किसी को, जब कोई बात बहुत शास्त्रों के आधार से करता है तो कहते हैं ये तो पुराणपंथी है, पुराणपंथी। ऐसा मत सोचना कि ये बातें नितांत पुराणपंथी हैं। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। देखो, कभी कभी आपने तंद्रा में उपदेश पाया होगा। तंद्रा में, तंद्रा कहते हैं आप पूरा निद्रित भी नहीं हैं और पूरा आप सोए भी नहीं हैं। अर्ध निद्रा अवस्था को कहते हैं तंद्रा। उस तंद्रा में कोई संदेश झलक जाता है, जैसे कोई संदेश दे रहा है। आपने कभी कभी स्वप्न में भी किसी महापुरुष से संदेश पाया होगा। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका की यात्रा में जाते हैं, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है, मुझे ऐसा लगता था रामकृष्ण परमहंस मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, ये तो स्वामी विवेकानंद की बात थी। आज भी
ये सत्य है और इसी सत्य के साथ लगता है कि विभूतियाँ अमर होती हैं। इस पार्थिव देह को छोड़ करके उसी तरह से वो अपनी महिमा में विराजित होती हैं, जिस तरह से एक पंखी पिंजड़े में बंद था और पिंजड़े से वह अलग होकर मुक्त आकाश में विचरण कर रहा है। वे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी हमारे आसपास भी हैं। इसी तरह से प्रियव्रत को मनु और ब्रह्मा ने मानो एक संदेश दिया था, प्रियव्रत अकर्मण्य होकर मत बैठो। स्वामी विवेकानंद को जब समाधि का अनुभव कराया रामकृष्ण परमहंस ने, तो अब लगा समाधि में ही बैठे रहें। नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने झकझोरा है, नालायक, अपनी योग्यता का और कम से कम मेरे संकल्प का विस्तार कर अकेला अकेला समाधि का आनंद लेना चाहता है। इस अध्यात्म शक्ति का प्रसाद तुम विश्व को वितरित करो। ये रामकृष्ण परमहंस का संदेश था। सज्जनों, बहुत बार महापुरुषों का ऐसा ही संदेश होता है। स्वामी विवेकानंद कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। नाम लेने के साथ भी लगता है कि हमारी चेतना को कोई झकझोरता है, स्पंदन देता है। ये स्पंदन साधना के थे और साधना निष्ठ सिद्ध कक्षा से रामकृष्ण परमहंस के संकल्प के थे। प्रियव्रत को मनु महाराज के संकल्प ने झकझोरा और ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी मानो सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं, तुम अकर्मण्य बनकर बैठा हुआ है। इसके साथ प्रियव्रत चले हैं, राज्य भार को संभाला है। और उनके प्रतापी व्यक्तित्व में इतना बल था, इतनी शक्ति थी कि वो अपने भ्रमण से ही पूरे भूमंडल में अपने रथ के पहियों से द्वीप द्वीपांतर की रचना कर डालते हैं। जहाँ जहाँ उनके पहिए गए हैं, रथ चला है, जो खड्डे पड़े हैं उससे कहते हैं सागर बन गया। 7 द्वीप, जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप बन गए। जो पहियों के गड्ढों से सागर बने थे, आप देखते हैं, अनुभव करते हैं। क्षारोद, जो खारे पानी का सागर हो, इक्षुरसोद, जो मीठे पानी का हो, यहाँ तक सुरोद। अब सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? सुरोद, सुरोद कहते हैं मदिरा का सागर, मदिरा का सागर। लेकिन कभी अगर उन प्रदेशों में आप गए हों जहाँ पर मदिरा ऐसे चलती है जैसे पानी की कमी हो सकती है, लेकिन मदिरा की कमी नहीं थी, तो एक प्रतीकात्मक बात है। सुरोद हमारे बहुत पास में, क्या नाम है महसाना की डेयरी का?
दूध सागर। सचमुच ऐसा ही मानना पड़ेगा कि जहाँ पर दूध की बहुलता हो, अगर उस डेयरी में चले जाएं तो वही दिखाई पड़ेगा। ऐसा प्रदेश जहाँ पर इसकी बहुलता हो तो क्षीरोद, घृतोद, दधिमंडोद और शुद्धोदक, ये सप्त सागर